नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया न्यूज। मैं हूं संधि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए माओवादी विचारधारा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वर्षों तक माओवादी सोच रखने वाले कुछ लोग देश की सत्ता के गलियारों में प्रभावशाली भूमिका में रहे। इस विचारधारा का असर सरकारी नीतियों पर भी पड़ा है और कुछ लोग सरकारी समितियों में सलाहकार के रूप में भी जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने जंगलों में सक्रिय सशस्त्र नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक सफलता हासिल की है और देश को इस गंभीर चुनौती से काफी हद तक मुक्त किया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि सशस्त्र नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई के बावजूद दिमागी नक्सल जैसी मानसिकता को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि इस तरह की विचारधारा से प्रभावित लोग अवसर मिलने का इंतजार करते हैं और समाज में हिंसा तथा वैमनस्यता को बढ़ावा देने का प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न तरीकों से समाज को गलत दिशा में ले जाने की कोशिशों को पहचानना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ऐसी मानसिकता की पहचान कर उसे अलग थलग करने का आह्वान किया। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि देश की युवा शक्ति को मुख्य धारा से जोड़कर राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों,